हिजबुल्लाह कर सकता है इजराइल को तबाह, लेबनानी गुट के ड्रोन मिसाइलों की जद में 150 अरब डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हेडिंग चल रही है बाकायदा मीडिया में, जो इंटरनेशनल मीडिया है। और यही वजह है कि मैं इस पर भी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, वो गैर मामूली ताकत का मुजाहरा था, और उसको लेकर के काफी खौफ पाया जा रहा है, काफी जो है वो डर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हिजबुल्लाह की बात की जाए, बैरूत से खबर है इजराइल और लेबनानी गुट हिजबुल्लाह के बीच इस समय काफी तनाव है, बल्कि एक दूसरे पर हमलावर है, तनाव हम इसको नहीं कह सकते, बल्कि जंग छिड़ी हुई है। और बीते महीने बैरूत में हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र के हत्या के बाद इजराइल लेबनान सीमा पर पूर्ण युद्ध छिड़ने का की आशंका यानी शक है। अब यहाँ पे देखिए कि एक खबर जब इस्माइल हानिया की बात होती है तो वहां पे मीडिया हमारा लिखता है कि मौत हुई है, और जहां पे आप देखिए कि फवाद की बात जब होती है तो इसको हत्या लिखा जाता है। ये फर्क होता है, देखिए कॉपी लिखने में ये फर्क होता है, हत्या को हत्या ही कहा जाएगा, मौत नहीं कही जाएगी। तो बहरहाल रक्षा एक्सपर्ट का दावा है कि हिजबुल्लाह के पास मौजूद मिसाइल और ड्रोन की मारक क्षमता इतनी है कि अगर तनाव बड़े पैमाने पर युद्ध में बदलता है तो वो गुट इजराइल के उत्तरी क्षेत्रों में तकरीबन 150 डॉलर की आर्थिक, औद्योगिक, खाद्य सुविधाओं और संपत्तियों को नष्ट कर सकता है। यानी आप देखिए कि कितना 150 डॉलर, ये बहुत बड़ा नुकसान है। 150 अरब डॉलर का नुकसान जो है वो हिजबुल्लाह कर सकता है। ये बहस इसलिए बढ़ गई क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि इजराइल का बड़ा हिस्सा उसकी मिसाइलों की जद में, जैसा कि मैंने अभी परसों मैंने आपको दिखाया था कि हिजबुल्लाह जो है वो टनल में कितने पावरफुल मिसाइलें रखे हैं, और वो मिसाइलें जो है वो उसको अपना वीडियो जारी करते हुए हिजबुल्लाह ने बताया है कि तेल अवीव से लेकर के जो तमाम अहम इनके पॉइंट्स हैं, इनके मकामात हैं, वो सब हिजबुल्लाह की जद में है। ये बाकायदा जो है वो हिजबुल्लाह ने कहा था, यहाँ स्पुतनिक इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की क्षमता इजराइल के आर्थिक केंद्र के लिए खतरा है। यानी देखिए इजराइल तो पहले ही काफी तबाह हो गया है, पहले ही इजराइल अगर देखा जाए तो काफी जो है वो बर्बाद हो गया है। वहां तमाम जो तामीराती काम है वो ठप हो गए हैं, तमाम जो आवागमन है वहां पे जो आवाजाही वो पूरी तरीके से बंद है। वहां पे खाने पीने की भी अगर जॉर्डन से और यूएई से ना आए तो वहां खाने पीने की भी अब दुश्वारी पैदा हो रही है। इसके अलावा वहां बंकरों में लोग रह रहे हैं, वहां पे मजदूर अब नहीं है, जो काम करने वाले मजदूर नहीं है। आपने सुना होगा कि जब जंग शुरू हुई थी तो यह था कि हिंदुस्तान से जाएंगे, दूसरी जगहों से आएंगे, यहाँ तक कि किराए पे, भाड़े पे फौजी तक मंगाने की बात हुई थी। लेकिन अब इन बातों का कहीं कोई सुराग हमें देखने को नहीं मिल रहा है, इन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है, यहाँ पे हमारे साथ देखिए मजहर रिजवी साहब भी जुड़ गए हैं, अब्दुल सलाम साहब भी जुड़ गए हैं, तो इनका भी इस्तकबाल है, गुड्डू सलमानी साहब जुड़ गए हैं, तमाम जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं। मैं अभी आप लोगों के जो सवालात हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सवालात मेरे सामने आए हैं, लेकिन मैं कुछ अपडेट आपको कर दूं और उसके बाद मैं फिर बातचीत करूंगा, आपके सवाल लूंगा। यहाँ यही से इजराइल का 80% अनाज उत्पादन होता है, 70% डेयरी आपूर्ति और 40% मांस आपूर्ति होती है। अनवा व एडोम जैसे इजरायली कृषि व्यवसाय के खिलाफ हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया इजराइल के खाद्य बाजार को पंगु कर सकती है। इजराइल की 60% तेल शोधन और ईंधन उत्पादन क्षमता लेबनानी सीमा से 35 किलोमीटर दक्षिण में एकर बंदरगाह के पास केंद्रित है, सेंट्रलाइज है। ये सभी इजराइल के संवेदनशील आर्थिक केंद्र हैं
जो हिजबुल्लाह की मिसाइलों और ड्रोन हथियारों के दायरे में है। ये आप सुन लीजिए, ये आप सुन लीजिए। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। ड्रोन इसलिए भी इजराइल के लिए परेशानी का सबब है क्योंकि ये उसके एयर डिफेंस नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी साबित हुए हैं। ये डिफेंस बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ये जमीन के करीब उड़ने वाले ड्रोन को लक्षित करने में उतना कारगर साबित नहीं हुआ है। अब और देखिए आपके हिजबुल्लाह की ताकत है, और इसी तरीके से मैं एक एक करके खबर आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे पास कई ऐसी अपडेट है जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। हिजबुल्लाह ने हाल ही में एक वीडियो जारी करते हुए बड़े भूमिगत मिसाइल बेस को दिखाया था। ये इजराइल को एक संदेश भेजने की कोशिश है जिसमें कहा गया है कि लेबनान के पास पूर्व में यानी माजी के मुकाबले कहीं ज्यादा हथियार है और सैन्य उपकरण है। वीडियो फुटेज में एक सुरंग नेटवर्क दिखाया गया है जो रॉकेट लॉन्च करने वाले ट्रकों को चलाने के लिए पर्याप्त है। इसमें कुछ लॉन्च साइटें भी हैं जहां से मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है। हिजबुल्लाह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल को उस नियति और वास्तविकता का सामना करना पड़ेगा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। तो यहां पे आप देखिए कि हिजबुल्लाह ने एक बड़ी बात कही है, बड़ा जो है निशाना साधा है यहाँ पे हिजबुल्लाह पे। और यही वजह है, जो खौफ है, जो दहशत है। देखिए बात जो है सिर्फ ईरान की नहीं है। लोग जो है ईरान के साहब इस्माइल हानिया का वहां कत्ल हुआ है, ईरान को चाहिए कि हमला कर दे, ईरान हमला करेगा। तो आप देखिए कि यहां पर भी वही सूरत हाल है। लेकिन हिजबुल्लाह जो है बहुत सोच समझ के, हिजबुल्लाह अब तक कई अटैक कर चुका है, कई हमले कर चुका है। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना यह है कि ये जो अटैक है अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी तो हमने जंग शुरू भी नहीं की है। अब आप सोच लीजिए कि एक छोटा ग्रुप वो इतना ताकतवर है कि अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ाए बैठा है। यानी आप देखिए कि इक्तिसादी तौर पर इजराइल को हिजबुल्लाह पंगु बना देगा। ये हम नहीं कह रहे हैं। अगर कोई समझे कि मैं ये बात कह रहा हूं अपनी तरफ से, तो मैं हरगिज हरगिज ये बात नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बात जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये बात जो इंटरनेशनल मीडिया हमारा लिख रहा है कि कितने खतरनाक किस्म के मिसाइल और ड्रोन जो है वो हिजबुल्लाह के पास मौजूद है। और सारा हिजबुल्लाह के तमाम मिसाइल जो है वो ऐसे ऐसे मकामात पर टारगेट कर रहे हैं कि वो मकामात, जाहिर है कि वो मकामात जो है वो इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इजराइल के लिए बहुत अहम है। तो मैं और जो है हिजबुल्लाह ने हाल ही में अपने हुपो ड्रोन का उपयोग करके इजराइल की हवाई सुरक्षा में घुसने की अपनी क्षमता साबित की है। जुलाई में समूह ने उत्तरी इजराइल में स्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले ड्रोन के फुटेज प्रकाशित किए जिसमें लेबनानी सीमा से 45 किलोमीटर दूर स्थित एक प्रमुख एयरबेस सहित आईडीएफ सुविधाओं के हाई रेजोल्यूशन फुटेज को फिल्माया गया था। समूह ने इजराइल के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर शूट किए गए ड्रोन फुटेज भी प्रकाशित किए जिसमें तोपखाने की बैटरी, रडार साइट और आयरन डोम वायु और मिसाइल रक्षा प्लेटफॉर्म शामिल थे। गजा में युद्ध के बाद उपजे क्षेत्रीय तनाव के बाद उत्तर में हिजबुल्लाह और यमन के हुतियों की ओर से लाल सागर यानी रेड सी में शिपिंग पर हमलों की वजह से इजराइल की चिंता में इजाफा हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे मैं बार बार जो बात कह रहा हूं आप उसको समझिए कि यहाँ पे सिर्फ डर जो है वही है कि ईरान का डर सिर्फ नहीं है, सिर्फ हमास का डर नहीं है, बल्कि हिजबुल्लाह का डर है और हिजबुल्लाह के साथ साथ हौती का डर है जो रेड सी में पूरी तरीके से आप देखिए कि वहां पे कार्रवाई हो रही है और आए दिन वहां पे अटैक किए जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट और खबर देने से पहले जो इब्राहिम साहब यहाँ पे लिख रहे हैं, ईरानी मीडिया द्वारा आज जारी किए गए पोस्टर, नेतन्याहू हमारे बदले का इंतजार करो, नेतन्याहू हमारी मिसाइलों का इंतजार करो, ये वही बात है। देखिए मैं बार बार जो बात कह रहा हूं कि जो ये मीडिया लिखने लगा था कि साहब एक हफ्ते हो गए अभी ईरान ने हमला नहीं किया,
एक हफ्ते हो गए, ईरान जो है कुछ बोल नहीं रहा है, टाई टाई फिक्स हो गया, ईरान डर गया, ईरान के अंदर दो ग्रुप बन गए। ये जो बातें